नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 62 अध्याय सेकंड बुद्धि और मर्यादा श्लोक संख्या 61, 62 एंड 63। भावार्थ। इसलिए उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त तथा मेरे परायण होकर स्थित रहे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना में विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव पैदा होता है। सम्मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति नष्ट हो जाने से विवेक बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है अर्थात पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। उक्त तीनों श्लोकों में बुद्धि की स्थिरता पर प्रकाश डालते हैं। कठोपनिषद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 5 में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। जो मनुष्य विवेक शून्य होता है, जिसका मन सदा बुद्धि से स्वतंत्र होता है, वह कभी स्थिर नहीं होता, सदा अनियमित चलता है। ऐसा मनुष्य लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे लगाम को ढीला करने से दुष्ट अश्व रथ के स्वामी को नीचे गिरा देते हैं और लक्ष्य पर नहीं पहुंचाते, ऐसे ही जो मन बुद्धि के वश में नहीं है वह मन सदा अनियमित चलता है। जिसका मन नियम से ना चले, उसकी इंद्रियां ठीक मार्ग पर ना चलकर उसको विषयों में फंसाकर विषयों के गर्त में गिरा देती हैं। अतः सबसे आवश्यक कार्य कोचवान बुद्धि को संभालना है। बुद्धि शुद्ध हो तो थोड़े से परिश्रम से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, और यदि बुद्धि विकृत है तो कोई भी कार्य मर्यादा से नहीं हो सकता। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक अर्थात नैसर्गिक बुद्धि और दूसरी नैमित्तिक बुद्धि। नैसर्गिक बुद्धि तो सभी प्रकार के मनुष्यों में एक जैसी ही होती है, किंतु नैमित्तिक बुद्धि सभी की भिन्न होती है। मन का 3 प्रकार का होना नैमित्तिक बुद्धि की विभिन्नता का कारण है। सत्वगुणी मन के द्वारा जो ज्ञान होता है वह अन्य प्रकार का होता है। रजोगुणी अन्य प्रकार का होता है और तमोगुणी मन के द्वारा होने वाला ज्ञान इन दोनों से भिन्न प्रकार का होता है। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय की श्लोक संख्या 164 में कहा गया है, इंद्रियों के संपर्क में आने पर आत्मा विषय भोगों को कर्तव्य समझने लगती है, परंतु विषयों से आत्मा का संयोग अविवेक के कारण है और इसी से आत्मा का कर्तापन माना जाता है, क्योंकि इंद्रिय आदि अचेतन पदार्थ आत्मा के संयोग से ही कर्म करने में समर्थ हो सकते हैं। उपरोक्त उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि गीता को वेदों का उपनिषदों का सार माना जाता है, जो सच भी है। गीता तो ज्ञान का सागर है जो हमें हमारी संस्कृति से परिचित कराती है। वेद, पुराण, उपनिषद आदि बहुत गूढ़ और गंभीर विषय हैं, मोह माया में फंसे मनुष्य की समझ से बहुत ऊपर। पर यदि यही विषय हम एक पारिवारिक परिसर में या भौतिक संसार से जोड़कर समझने का प्रयास करें तो हो सकता है कि विषय इतने गंभीर ना दिखाई पड़े, समझने में भी आसानी होगी। जब तक हम किसी समस्या विशेष का या विषय विशेष का गहराई पूर्वक समय, काल, परिस्थिति और उद्देश्य को ध्यान में रखकर हल नहीं निकालेंगे, हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। भावनाओं में बहकर समस्या का हल नहीं निकलता। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अधिकतर कहते रहते हैं कि दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। हम सबको इस बात को जानते हैं, पर फिर भी समय आने पर विवेक शून्य हो जाते हैं, ठीक अर्जुन की तरह, जिसकी सोच एक ही स्थान पर आकर ठहर गई। कैसे वध करूं मैं अपने पूजनीय परिजनों का, गुरु का? यह उचित नहीं है, मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। श्री शंकराचार्य जी ने श्लोक संख्या 62 और 63 के बारे में लिखा है, हाउ ए पर्सन गेट्स इनटू ट्रबल व्हेन ही और शी इज कंप्लीटली टेकन ओवर बाय द सेंसेस, मीनिंग the rasas. This analysis applies to everyone, Vivekis and Avivekis alike. There is a common psychology here. The psychology of a desire, how a desire originates, how the pursuit of it begins, how it destroys one's objectivity, and so on, all of which is set out in these two very important verses. इच्छाओं का होना ना होना यह मनुष्य की जीवन शैली पर निर्भर करता है।
इच्छाएं हो ही ना, यह तो संभव ही नहीं। और यदि हमारी कोई प्रबल इच्छा है तो हमने फल के बारे में कभी चिंतन किया? क्या कभी सोचा कि इससे किसका हित या अहित होने वाला है? क्या इच्छा पूर्ति के बाद हमें कभी अपार सफलता मिल पाएगी? यह किसी को कष्ट या दुख देकर तो नहीं हासिल की जा रही। अब जब हमारी इच्छा पूर्ति के बाद हमें परम सुख मिल गया है, तो क्या अब किसी और इच्छा का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है? ये सब कल्पनाएं हैं। हम जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, हमारी आसक्ति उस पर बढ़ती ही जाती है। जब किसी ने कोई लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लिया, तो फिर उसके आसपास या आर पार भी वो देखना या समझना नहीं चाहता। विचार जहाँ स्थिर हो गए तो हो गए। कोई भी प्रयत्न कर वो विचारों से अमुक बात हटाना चाहे भी तो नहीं हटा सकता। वही विचार घूम फिर कर नए बहानों के साथ दिमाग में प्रकट होता ही रहता है। अगर हम देखें कि कोई ऐसी परिस्थिति में फंसा है, तो समझ लेना चाहिए कि या तो उसमें ज्ञान की कमी है या फिर विवेक की। कभी कभी प्रबल इच्छाओं के आगे तो धर्म भी हार जाता है। हमने अपने जीवन में कई बार किसी न किसी को कहते सुना होगा, जाओ मैं नहीं सुनता किसी की, या फिर मुझे तो वही करना है जो मेरा मन कहेगा। ऐसी विचारधारा वाले लोग अपने हठ पर ध्यान टिका देते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, यश, गुणगान, धर्म या किसी का व्यक्तित्व या किसी का कोई संबंध या कोई लक्ष्य आदि। आप स्वयं तो हठ पर अटक गए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि दूसरे सब लोग भी उसे ही सही या उचित माने, उसी की प्रशंसा करें। यह ज़रूरी तो नहीं कि हमारी हर इच्छा वैसी ही पूरी हो जैसे कि हम चाहते हैं, या हम जो सोच रहे हैं वही सही है। प्रश्न यह उठता है, क्या वाकई? दक्षिणी देशों की खोज कहती है कि हमें अपनी भावनाओं का दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रयत्न मानसिक रूप से लाभकारी नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति का ज्ञान इससे बिल्कुल विपरीत मत रखता है। हमारे वेद शास्त्रों एवं पुराणों आदि के अनुसार यदि हम अपने बाह्य जगत की एवं भौतिक जगत की इच्छाओं का दमन करने में सफल हो जाते हैं, तभी हम अपने अंतर में आत्मरूपी सच को पहचान सकेंगे। इच्छाएं तो एक धारा प्रवाह की तरह हैं, एक के बाद एक आती ही रहती हैं और हमें सदा भौतिकता में उलझाए रखती हैं। हमें यह जान लेना चाहिए कि नश्वर क्या है और शाश्वत क्या है। यह जान लेना कठिन हो सकता है, पर असंभव नहीं। कोई भी सुख तब तक शाश्वत नहीं होगा जब तक हम इस भेद को न जान लें। जब कुछ कार्य धर्म की परिधि या फिर स्वार्थ का त्याग कर समाज के हित के लिए किए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति आने पर हमें अपने विवेक का सहारा लेकर अपना कर्तव्य करना चाहिए। हो सकता है कार्य करते समय हमें कोई निजी लाभ या सुख ना दिखाई दे रहा हो, पर लोक कल्याण के लिए किया गया कार्य अंत में सबको सुख शांति ही देता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार के विचारों को एक साथ लेकर बात अर्जुन के सामने रखी। एक और वे अर्जुन को नकारात्मक सोच से दूर करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर वे उसी स्थान पर अर्जुन को सकारात्मक सोच के साथ कर्तव्य का पालन करने को कहते हैं। यदि अर्जुन के हृदय में उत्पन्न आसक्ति का निवारण न हो सका, तो युद्ध के परिणाम धर्म के विरुद्ध भी जा सकते हैं। जब जब मनुष्य के मन में नकारात्मक विचार जन्म लेने लगते हैं, तो परिस्थितियां अनुकूल ना होने पर क्रोध बढ़ने लगता है। यह स्वाभाविक है कि क्रोध में सोचने समझने का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ अर्जुन मोहग्रस्त है और वह यह भूल बैठा है कि वो किस उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में खड़ा है। वो बार बार एक ही बात दोहराता है और हथियार उठाना नहीं चाहता। यहाँ पर कहा जा सकता है कि उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। नकारात्मक विचार बार बार मन में उठ रहे हैं। कर्तव्य पर मोह भारी हो गया है। अपने पूजनीय परिजनों का वध कर उसे पाप का भागी नहीं बनना है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन इस समय सकारात्मक सोचे, अपने कर्तव्य को पहचाने, अपने उद्देश्य को याद रखे, समाज का उत्थान करने का प्रयत्न करे और धर्म की संस्थापना करने का संकल्प ले। इस समय पलायन के बारे में सोचना किसी भी योद्धा को शोभा नहीं देता। अनीतियों और कुरीतियों से यदि समाज को मुक्त ना किया गया, तो सदियों से चली आ रही सभ्यता और संस्कृति का तो नाश हो जाना ही निश्चित है। यदि बुद्धि का ही विनाश हो जाए, तो भी कोई पुरुष पुरुषार्थ के योग्य नहीं रह जाता। विवेकी मनुष्य ही अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है, और विवेक भी तब तक स्थिर रहता है
जब तक क्रोध, मोह या अहंकार नहीं आता। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को स्थिर बुद्धि रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमें किसी वस्तु या विशेष पर ध्यान स्थिर करने से पहले अपने आत्मज्ञान की तरफ ध्यान देना होगा। जो लोग ऐसा नहीं करते वे अपनी जिद के कारण कई दुखों का सामना करते हैं और अपने ही लक्ष्य की प्राप्ति में अपने ही हाथों बाधा उत्पन्न कर लेते हैं। कवि गिरधर जी ने यही बात बहुत सरल शब्दों में कही है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप नो जग में होत हंसाए। जन साधारण की भाषा में कही गई यह बात जन साधारण के लिए ही है। श्री कृष्ण द्वारा स्थिर बुद्धि रहने का वचन मानव मात्र के लिए सदा ही हितकर रहेगा। यह बात हमें सदा याद रखनी चाहिए। धन्यवाद। नीरा वसीम।